कैसा लग रहा है रन्ना? टेस्टी लग रहा है। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो आज रम्या की विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है। समर वेकेशन मम्मा। अरे ये भगवान, समर गर्मियों की छुट्टी। अब अंग्रेजी बोलने के चक्कर में ये कुल हुई। तो रम्या की फरमाइश थी और मेरा भी मन था गोलगप्पे खाने का। तो आज मैं घर पे गोलगप्पे बनाने वाली हूँ। देखिए, मैं पहले ही बता देती हूँ गोलगप्पे कैसे बनेंगे ये मुझे हाथ नहीं से। पता। गोलगप्पे कैसे बनेंगे बनने के बाद मुझे नहीं पता, फूलेंगे, पिचक जाएंगे, कुरकुरे बनेंगे, नहीं। बट मैं ट्राई पूरा करूंगी, जैसे भी बनेंगे आपको दिखा दूंगी, नहीं तो पूड़ी बना के खा लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है, ये देख लीजिए, ये मैदा। और यहाँ पे ये लिया मैंने सूजी। और मैं दिखा दूं आप लोगों को, ये मैंने लिया हुआ है मटर, जिसमें मैं आलू डाल के उबाल लूंगी उसके अंदर का मसाला बनाने के लिए। और चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे इमली का पानी भिगो दिया है। और बाकी सारी चीज़ें हम इसमें बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें शेयर करूंगी। उम्मीद करूंगी कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट करिएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत दिनों के बाद ये वाली साड़ी पहनी है मैंने आज, जो कि थोड़ी सी गंदी हो गई है, पता नहीं कैसे। और चलिए चलते हैं, बातें मैंने बहुत ज़्यादा कर ली। हो हमारे क्या यो बनावट दिखा सके लिए इनके तरह शूट कर था नहीं हो से। अच्छा बात है मैम। फिर चाहिए एक वो सूती कपड़ा चाहिए या प्लास्टिक जिसपे बेल के रखेंगे, या न्यूज़पेपर, कुछ तो चाहिए ना बेटा। लेयरिंग जुगाड़ करो एक सूती कपड़ा इसको ढकने के लिए। 20 मिनट होगा, तब तक पानी उनी सब बना लेती हूँ इसका। मैंने आटा लगा दिया, अब मैं जा रही थी पानी बनाने के लिए गोलगप्पे का। तो उससे पहले मैंने सत्तू बना लिया, जिसमें थोड़ा सा वही जीरा और सौंफ का मसाला, आम की थोड़ा सा पानी और सत्तू डाल दिया है। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्या सत्तुआ से प्यार हो गया है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, मैं रम्या को पिलाती हूँ, रुकिएगा। तो हम बनाएंगे गोलगप्पे का पानी। ना धनिया पत्ता मिला हमको और ना मिला हमको पुदीना पत्ता। तो देखिए यहाँ पे ये है इमली का पानी। और हम चाहें तो कच्चा आम भी डाल सकते थे, बट हमने नहीं डाला। एकदम प्योर वाला पानी चाहिए। और ये रहा वो जीरे वाला मसाला। और मैंने ना हरी मिर्ची भी पीस ली थी इसी में। ये रहा काला नमक। और ये रहा लाल मिर्ची। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें नमक। और इनको देखिए, पास से देखिए तो भी कैसा लग रहा है रन्ना? टेस्टी लग रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैंने आप सबसे कुछ ज़रूरी बातें भी करी है। और यहाँ पे ना मेरे से ना गोलगप्पे छोटे छोटे बन ही नहीं रहे थे। मैं सोचा था एक बड़ी सी पूड़ी बनाऊंगी, उसमें ढक्कन से काट लूँगी। पर मैं ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश में पहले मैंने खुद ही से ट्राई किया। मैं सोचा मैं खुद से छोटे छोटे बना रही हूँ, लेकिन इसके चक्कर में गोलगप्पे जो है बहुत बड़े बन चुके थे। और जिनको ये वीडियो पसंद आएगी वो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रम्या जो है वो पीछे से कुछ न कुछ कर रही थी। और मैंने यहाँ पे चप्पल पहनी है, तो ये मत कहिएगा कि चप्पल नहीं, क्योंकि ये सिर्फ किचन के लिए हमारी चप्पल है, मतलब बाथरूम या फिर पूरे घर के लिए नहीं है। तो इसलिए मैं किचन में पहनती हूँ, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है अगर मैं नहीं पहनती हूँ। कुछ आइडिया नहीं चला, थोड़ी सी बड़ी बन गई है, मैं खा लूँगी। लेकिन एक दो नहीं ना बनाई हो, ये पूरा 11 फुल की बस ये साइज में है। बस बेटा मैं ट्राई कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी। आज कचौड़ी बना लेंगे और क्या। अरे कोई बात नहीं, अच्छा बनाई हो, बहुत अच्छा बना है। चलो तुम बेल दो छोटा छोटा, जाओ। ठीक।
बस करो। मैं खिला रही हूँ रम्या के पापा को। तीखा एकदम नहीं खे, तीखा बस एक मरीचा मान ली कि डला ही नहीं खे। मैंने गोलगप्पा इतने बड़े बना दिए हैं कि उसको 2 बार में खाना पड़ रहा है। देखो फोटो खींचता तब खींच आपने ना खा लेने का निकाल। हेलो जी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं नशे में हूँ। मेरी आंखें ये पी रहे हैं बेल का शरबत और मैंने बनाए हैं। सो के उठी हूँ मैं, खूब सोई हूँ। लगभग 3 घंटे की मैंने अच्छी नींद ली है बहुत टाइम के बाद, क्योंकि इस नींद की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा थी। ऐसा होता है ना, जैसे मैंने गोलगप्पे बनाए और गोलगप्पे बनाने के बाद मैंने ना जो छोले बचे हुए थे ना, मटर और आलू, उसको मैंने चट से छोले बना दिए और चावल बना दिए। तो कोई खाया ही नहीं। मैं तो गोलगप्पे खा के मेरा इतना पेट भर गया था कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और रम्या भी नहीं खाई है, और रम्या के पापा ही बस चावल और छोले खाए हैं, वैसे ही कि वैसे पड़े हैं। और आज इनको कहीं निमंत्रण है, कहीं पे जाना है, तो मतलब बनेगा भी नहीं। तो वही खाना हम शाम को मतलब रात को अभी आज खा लेंगे। और मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगी और साथ में एडिटिंग भी। लो रम्या, ये देखिए, ये सिरफल का शरबत। अभी मेरा कितना क्लीन हो गया, बस थोड़े से सामान बचे हैं। पहले यहाँ पे कितनी ज़्यादा चीज़ें बिखरी रहती थी। अभी मेरा घर अलमारी आने से लो ना रखम ना है, जब बक्सा पर रखा था ने ये बेटा 1 घंटा फोड़ के रखा था, 1 घंटा तक घोर के रखा था, तो खराब हो जाई। कौन सी खराब हो जाई? फोड़ के 6 बजे घोड़ा फोड़। फिर 2 घंटा रखो। तो पिए में हम सुत्ता रहनी। हाँ सुत्ती ना, इकल चाहतनी आप। एक दिन देखिए सो गई तो डांट रहे हैं मेरे को। अब मैं क्या करूँ, मेरे एकदम शाम हो गया है। देखिए घर में सब्जी का बाज़ार मतलब हो चुका है। और मुझे आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी थी, मतलब दिल की बात कहनी थी, जो कि बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन कैसे कहूँ और कौन से ब्लॉग में कहूँ ये नहीं सोच पा रही थी। तो चलिए आज कह देती हूँ, बताती हूँ आपको। थोड़ा बैठ जाऊँ। देखिए बात इतनी सी है और बात बहुत बड़ी सी है। अगर आपकी बेटी ससुराल में है और वो किसी मुसीबत में है, जैसे कि प्रताड़ना सह रही है सास ससुर हस्बैंड का, या फिर किसी का भी प्रताड़ना सह रही है मानसिक, मेंटली और फिजिकली, तो आप बोलते हैं, मैं बहुत क्लोज लोगों को देख रही हूँ कि ये सारी लड़कियों के साथ होता है, तुम सहती रहो। अरे ये चीज़ तो नॉर्मल है, ये चीज़ तो होती है, एडजस्ट करो, चलो एडजस्ट करो, बिल्कुल करो। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि रिश्ता ख़त्म कभी मत करो। पूरे अपने 200 नहीं 1000 गुना कोशिश करो कि रिश्ता वो चले, वो निभे, उसकी ज़िम्मेदारी लो अगर आपने रिश्ता को जोड़ा है तो। लेकिन अगर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी आ जाएं कि आप की बेटी ही ना रहे इस दुनिया में, तो लोग रोने के लिए हो जाएंगे। पूरा ये समाज, पूरे रिलेटिव, पूरे माँ बाप, मैं किसके लिए कह रही हूँ वो ये मेरी वीडियो देखेगी समझ जाएगी। और स्पेशली मैं उनकी ही फैमिली के लिए चीज़ कह रही हूँ। ससुराल में आपकी बेटी जाती है और उसके साथ कुछ इतना बुरा हो जाए कि वो इस दुनिया में ना रहे, या फिर वो खुद इतना कुछ बुरा कर ले, इससे अच्छा है कि उसके लिए लड़ लो। आपने उसको जन्म दिया, एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छी परवरिश दी है, उसके बावजूद भी जब उसको आपके सहारे की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, वो अकेले लड़ रही है, वो अकेले रो रही है। और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये दुनिया में मुझे लगता है कि हर दूसरे तीसरे चौथे जगहों पे है। मैं खुद इन सब चीज़ों से गुजरी हूँ। लाइक मैं 13 साल हो गए मेरे शादी को, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में भी, कि जहाँ पे कोई साथ नहीं देता है, जहाँ पे आपके पेरेंट्स ये समझाते हैं आपको कि अरे ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ तो होती है, हर लड़कियों के साथ होती है। क्यों होती है? उस समय आप क्यों नहीं उनका साथ देते हो? बस इतना साथ, इतनी कि जब शादी नहीं हुई थी
तो बहुत कुछ किया, बहुत पढ़ाया लिखाया, बहुत ऊंचे स्तर पे ले गए, बट अभी चलो शादी हो गई है, ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ तो होती है, ये चीज़ गलत है। अगर फिर रोना मत, क्योंकि देखती हूँ मैं जिन ससुराल वालों को पता चल जाता है कि अरे इसका तो कोई नहीं है, इसका तो इसके लिए तो कोई खड़ा होने वाला ही नहीं है, तो बस करने लगते हैं मनमानी। फिर उन्हीं लड़कियों के साथ वो खुद या तो कुछ बहुत बुरा कर लेती हैं या तो कुछ कोई कर देता है, फिर उसके बाद माँ बाप रोने के लिए आ जाते हैं। देखिए, क्योंकि हमें समाज का इतना डर रहता है कि अरे फलाने की लड़की का डिवोर्स हो गया, अरे फलाने की लड़की को छोड़ दिया, तो उसमें भी लड़की की ही गलती होती है कि अच्छा इसने ही ने कुछ किया होगा। जी नहीं, लड़की की भी गलती हो सकती है, लड़के की भी गलती हो सकती है। मैं एक पक्ष को नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेंटली टॉर्चर आपकी बेटी ही होती है, आपका लड़का भी मेंटली टॉर्चर हो सकता है या फिज़िकली। ये दोनों लोग के लिए मैं बात कर रही हूँ, दोनों लोग के लिए लड़िए। और फिर उसके बाद इसलिए बस इस डर से कि हमें समाज को कैसा समाज, अगर आपकी बेटी ही नहीं रहेगी, आपका बेटा ही नहीं रहेगा, तो उस कौन से समाज को लेके आप जिंदा रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप उठो और लड़ो और बोलो। मुझे पता है मेरी ये वीडियो सब देखते हैं, तो क्यों आपकी बेटी तलाकशुदा बेटी का बाप आपको पसंद नहीं है, या फिर कुछ महीने या साल वो अगर गुजारना चाहती है, उसके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो वो सुनना कि आपकी बेटी यहीं रहती है, ये सुनना आपको पसंद नहीं है। लेकिन आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रहे, आप उसको हमेशा के लिए खो दो, वो ज़िंदगी जीना बेहतर है। तब हमें बहुत दुख होता है, अरे मेरी बेटी ने मुझे कुछ बताया नहीं, ये कैसे हो गया। सारे रिलेटिव और सारे माँ बाप, तो मैं हर एक माँ बाप से ये चीज़ें कहूँगी कि अगर आपके बेटी के साथ या आपके बेटे के भी साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, वो जूझ रही है किसी चीज़ों से, तो उसको बोलिए कि ठीक है, हम तो तुम्हारे साथ हैं, तुम रिकवर करो, तुम उन सब चीज़ों से निकलो, उसकी हेल्प करिए, ना कि उसको और धक्का दीजिए उसी चीज़ में। मैं इन सब चीज़ों को बहुत करीब से देखी हूँ, देख रही हूँ और जानती हूँ, और बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो मिलते हैं आप सबसे कल, क्योंकि ये मुझे कहना बहुत ज़रूरी था। 2-3 दिनों से मैं घुट रही थी इस चीज़ को लेके, जैसे कि सबके साथ ही है। आपके माँ बाप ने कभी ना कभी कहा ही होगा, मैं अगर गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि कभी ना कभी 1-2 बार तो कहा ही होगा कि अरे तुम्हारी किस्मत है, अरे ये सब करा संगे होला, अरे ये तो होइबे करेला। अरे नहीं, अगर स्थिति बहुत ख़राब है तो आप प्लीज़ अपने बच्चों का साथ दें, क्योंकि अगर आपके बच्चे नहीं रहेंगे, आपकी जो बदनामी और आपकी जो 2 कौड़ी की इज्जत है ना, जिसके लिए आप अपने बच्चों की बलिदानी देने के लिए तैयार हैं, जाओ ना, तुम्हारी वजह से तो मैंने ये किया, तुम्हारी वजह से मुझे ये सुनना पड़ रहा है, तुम्हारी वजह से मुझे वो दिन देखना पड़ रहा है, तुम्हारी वजह से मुझे अरे कौन सा, क्या तुम्हारी वजह से, क्या तुम्हारी वजह से? या तो फिर हटाओ, बेदखल करो, लड़कियों को बता दो कि भाई ठीक है, मेरे दरवाजे पे मत आना, मत रखो कोई रिश्ता, ऑफिशियली अनाउंसमेंट करो इसी समाज में। बहुत तकलीफ़ होती है और मैं गुजरी हूँ बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी देखी अपनी लाइफ में, तब मैं इतना बोल रही हूँ आप लोगों को। मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मेरी बातों पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, और अगर मैं गलत सही क्या हूँ वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम हो गया है, इतना शाम हो गया कि धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है। और अब मैं के पापा को देखे माफ़ करिएगा सफाई कर रहे हैं, और मैं चल रही हूँ अब सीधे बर्तन धुलूँगी, पौधों में पानी दूँगी, कपड़े फोल्ड करूँगी, रूम सही करूँगी, और छोले और चावल हैं तो जल्दी जल्दी खा भी लूँगी। मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए।